बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के लिए जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, ऐसा सर्कल तो सीबीएसई बोर्ड में भी है, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। और आईसीएसई बोर्ड के लिए मैं स्पेशली बना रहा हूँ क्योंकि आईसीएसई बोर्ड का बुक यूज करेंगे, सेलिना का बुक यूज करेंगे, इसलिए क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए स्पेशली है। लेकिन जो बच्चे सीबीएसई में भी है वहाँ भी सर्कल पढ़ना, तो दोनों लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा परेशानी बच्चों को होता है। क्लास 10th में 2 ही चैप्टर है, सिमिलरिटी है और सर्कल्स है। तो मैं पहले सर्कल ही करवा रहा हूँ, उसके बाद सिमिलरिटी करवाऊँगा, ठीक है। तो सर्कल्स देखेंगे। तो बेसिकली तो आप लोग को पता ही है। देखिए, आज का क्लास जो होगा वो किसी के लिए बोर भी हो सकता है। बोर इन द सेंस ये है कि हो सकता है आप जानते होंगे, लेकिन ज़्यादा तो बच्चे नहीं ही जानते हैं। ये मुझे पता है कि मैथ्स में कितना आप लोग के पास कॉन्सेप्ट होता है। बहुत लोगों के पास अगर 100 बच्चे हैं तो उसके 10 के पास ही कॉन्सेप्ट है, 90 बस ऐसे ही है। तो बुरा नहीं मानेंगे, ऐसा ही हो रहा है। चलिए, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप 3 काम जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को देना, दैट मीन्स शेयर करना। ये काम करेंगे तो वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो मैं बना के देखता हूँ कि आप लोग कहाँ तक पहुँचा पाते हैं। तो फिर मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा, जैसे क्लास 12 के लिए मेरा एकदम कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सर्कल में तो हम जाने कि भाई जो सर्कल है, सर्कल का डिफिनेशन वगैरह मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। हम लोग ये जानेंगे कि सर्कल का यहाँ पर क्या होता है, सेंटर। इसको हम लोग फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है और इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर, ठीक है। ये फिक्स्ड पॉइंट ही क्या है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट जिसको बोल रहे हैं, ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। सर्कल का सेंटर है, सब जानता है, छोटा छोटा बच्चा जानता है। ये जो है सर्कल का क्या है, सरकमफेरेंस है, जिसको पेरीमीटर के भी नाम से भी हम लोग जानते हैं। और अगर हम लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये सारे देखिए, तो ये जितने भी लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं जो सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट पर जाके मीट कर रहा है, ये सारे कॉर्ड कहलाता है, CHORD, कॉर्ड ऑफ सर्कल। कॉर्ड है, सर्किल का क्या है, कॉर्ड है। और जो कॉर्ड सेंटर से पास करता है उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। सबसे जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड को डायमीटर, मतलब जो सेंटर से पास करेगा वही डायमीटर होगा। और इसका आधा OA और OB क्या हो गया, रेडियस हो गया, जिसको R से डिनोट करते हैं। इसमें OA OB क्या हो गया, OA = OB जो हो गया, ये रेडियस ऑफ सर्कल। समझ रहे हो ये सब बात, छोटे छोटे चीज है, ये समझना है। उसके बाद आपको कॉन्सेंट्रिक सर्किल किसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में क्या होता है कि जिसका सेंटर सेम हो और रेडियस अलग अलग हो, ठीक है। सेम सेंटर बट डिफरेंट। जैसे देखिए, ये सेंटर है, यहाँ से घूम गए, एक सर्कल बनाया, फिर ये अलग रेडियस है, सेंटर वही है, सेम सेंटर है। तो ये जो सर्कल बनते जाएगा, सेम सेंटर अगर है और ये रेडियस अलग अलग है, तो इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिख सकते हैं, सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, डिफरेंट रेडियाई बोलिए,
रेडियाई मतलब एक से अधिक। अगर अलग अलग रेडियस है, सेंटर सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाइए इक्वल सर्किल किसको बोलेंगे? छोटे छोटे टर्म है, इसको समझना है भाई, तब ना थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग। इसको नोट पहले करो। बच्चा सोचता है कि एक ही बार में सर थ्योरम में क्यों नहीं पहुंच गया, तो अभी जो आज मैं पढ़ा रहा हूं ये सब आपका 9 क्लास में आप सर्कल में पढ़े हैं और 10 में इसका इस्तेमाल है। तो इस्तेमाल है तो आप बिना पढ़े हुए कैसे इस्तेमाल करेंगे अगर भूल गए होंगे तो? इसलिए उसको हम रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जान जाएंगे। तो सबके लिए सबका साथ सबका विकास की बात होनी चाहिए। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे इक्वल सर्कल्स क्या होता है। इक्वल सर्कल्स किसको बोलेंगे? जब दो सर्कल इक्वल होगा। दो सर्कल कब इक्वल होगा? जब दोनों का रेडियस सेम होगा। मान लो ये सर्कल का रेडियस ओ है और दूसरा भी सर्कल है, ये मान लो कि ओ डैश ए डैश है, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है। तो ये दोनों सर्कल जो होगा इक्वल सर्कल होगा क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। तो मतलब इफ टू और मोर देन टू सर्कल्स have equal radius या equal radii, ठीक है, then it is called, क्या बोलेंगे इसको? इक्वल सर्कल्स बोलेंगे। तो ये सब लिखना जरूरी नहीं है, मैं ऐसे ही लिख दिया, बस आप समझिए इक्वल सर्कल्स किसको बोलेंगे? जब दो सर्किल का रेडियस सेम होगा या दो से अधिक, R1 है R2 है और दोनों का रेडियस बराबर हो गया तो इक्वल सर्कल्स कहलाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है? सब पॉइंट जानना जरूरी है, तभी ना आप सर्कल का क्वेश्चन अच्छा अच्छा सोच पाइएगा। ऐसे कुछ कैसे सोचिएगा? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल्स। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी सर्कम सर्कल की बात होती है, इसका मतलब सर्कल बाहर है और बाकी जो फिगर हैं वो अंदर है। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब सर्कल बाहर से रहेगा। तो कहने का मतलब है कि सपोज दैट एक सर्कल है और अंदर में ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड हो गया। या कोई सर्कल है अंदर में कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो ये सब जो है आपका ये सर्कमस्क्राइब्ड हो गया। ठीक है, तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल में क्या होता है? सर्किल जो है इस फिगर के वर्टेक्स को टच करते हुए जाता है। सर्कल पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ जो भी फिगर है। ठीक है, ए सर्कल दैट पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेज ऑफ ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। समझ गए? अब हम लोग इंस्क्राइब्ड सर्कल किसको बोलेंगे? इंस्क्राइब्ड सर्कल। इस केस में क्या होता है? इंस्क्राइब्ड सर्कल में सर्कल अंदर चला जाएगा, फिगर जो है दूसरा बाहर आ जाएगा। जैसे सपोज दैट एक सर्कल है, अब बाहर से ऐसे ट्रायंगल आपको इस तरीके से है, किसी सर्कल को इसका ट्रायंगल का साइड जो है सर्कल को टच करते हुए बनाएगा फिगर। तो इसमें फिगर बाहर सर्कल अंदर, इंस्क्राइब्ड सर्कल मतलब सर्कल जो है किसी फिगर के अंदर में या इस तरीके से है, देख रहे हो? ये सब इंस्क्राइब्ड सर्कल हो गया। क्या हो गया? इंस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, चलिए
अब हम लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको, बस टर्म को समझ लेना है। देखिए अब आप समझिए, जो आप क्लास 9 में पढ़े और यहाँ पर जरूरत भी बहुत है। ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये कहना ये चाह रहा है कि एक यहाँ पर ड्रॉ करता है, एक सर्कल है और कह रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल का सेंटर कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है। तो लाइन जो ड्रॉ करता है कहाँ पर? सेंटर से करता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड। एक कॉर्ड है यहाँ पर मान लो, या कहीं भी पूरे सर्कल में कॉर्ड हो सकता है, ये सेंटर हुआ है कॉर्ड, ये ए बी है। तो कहता है कि सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता है कहाँ पर? कॉर्ड के ऊपर, जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है एट 90 डिग्री पर, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। और 9 क्लास में ये प्रूफ किया गया है, लेकिन यहाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है और करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको यूज लेना है भाई, आपको यूज लेना है। तो ये कह रहा है टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, जो सेंटर से लाइन आया कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। और बाइसेक्ट करता है इज राइट एंगल एट द कॉर्ड, जहां पर बाइसेक्ट करता है वहां पर 90 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बहुत लोग जानता है, कुछ लोग को कंफ्यूजन होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स को हम लोग बाइसेक्ट बोलते हैं। ज्योमेट्री में ये सब ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर OM जो है इस फिगर में, OM परपेंडिकुलर टू AB है, और अगर कोई सेंटर से लाइन आएगा सर्कल में कॉर्ड के ऊपर, तो परपेंडिकुलर अगर होगा तो ये क्या करेगा? ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब AM इक्वल टू MB, AM जो है MB के बराबर होगा। मतलब आपको प्रॉपर्टीज याद रखना है कि सेंटर से कोई लाइन आया और अगर परपेंडिकुलर है तो निश्चित रूप से इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा, ठीक है। या क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक सेंटर से लाइन आया, इसको बाइसेक्ट किया, तो हम बोल देंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आपको दोनों तरफ से चीजें याद रखना है। बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 90 बना रहा है, एंगल 90 है तो बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे। मतलब ऐसा है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये हम यूज कर सकते हैं, और ये आपको दिया हुआ है तो बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 है। प्रूफ कैसे होगा इससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ देखिए, कह रहा है ग्रेटर इज द साइज ऑफ ए कोड। अगर कोड का साइज जो है बड़ा होगा, कोड अगर बड़ा होगा, एक सर्किल में बहुत सारे कोड्स हो सकते हैं, और मान लो 2 कोड्स के बीच में, 2 कॉर्ड्स के बीच में आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयर करना है मतलब एक बड़ा है एक छोटा है। तो ग्रेटर इज द साइज ऑफ ए कोड, अगर एक कोड बड़ा है तो स्मॉलर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से उसका डिस्टेंस कम होगा, ये बोल रहा है। एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर कोड छोटा है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। अभी फिगर से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। देखिए इसका फिगर मैं यहाँ बनाता हूँ, आराम से समझेंगे भाई। देखिए एक सर्कल है ना, सर्कल का यहाँ पर सेंटर है मान लो, ठीक है। एक कोड मान लो यहाँ पर है, ये मान लो AB कोड है, और दूसरा कोड यहाँ पर है जो कि मान लो CD है।
अब इस पर से यहाँ परपेंडिकुलर डालिए, इस पर मान लो इस पर एन है, 90 डिग्री का एंगल बनाया, सेंटर ओ है। अब इस पर परपेंडिकुलर डालो, मान लो यहाँ पर एम है, ये भी यहाँ 90 डिग्री बनाया। एक चीज बताओ, अभी सी डी कॉर्ड जो है इसका साइज बड़ा लग रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यहाँ पर क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, ग्रेटर इज द साइज ऑफ ए कॉर्ड। अगर कॉर्ड का साइज बड़ा होगा तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, ऐसा बोल रहा है। अगर कॉर्ड एंड वाइस वर्सा का मतलब, अगर कॉर्ड छोटा है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस ज्यादा है, जो कि नजर भी फिगर में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी जैसे देखिए, अभी कॉर्ड सी डी जो है वो ग्रेटर है, सी डी का लेंथ जो है, लेंथ ऑफ सी डी जो है वो ग्रेटर है। तो ये कॉर्ड सी डी है जिसका लेंथ ए बी से बड़ा है। तो सेंटर से किसका डिस्टेंस ज्यादा है? सी डी ग्रेटर देन ए बी है, तो ये जो तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन है, ये ओ एन जो है ये छोटा है ओ एम से कि नहीं, बोलो? तो यही चीज ये तुमको बोल रहा है कि ग्रेटर द कॉर्ड होगा, कॉर्ड अगर बड़ा है तो सेंटर से उसका डिस्टेंस छोटा होगा। तो अगर सी डी ग्रेटर देन ए बी है, ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर लेंथ ओ एन है, सेंटर से जो कॉर्ड का डिस्टेंस है ये कम होगा, ओ एन लेस देन ओ एम, जो कि साफ साफ नजर आ रहा है। उसी चीज को मैंने लैंग्वेज में लिखा और फिर मैथमेटिकली समझा दिया आपको। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, कॉर्ड बड़ा तो परपेंडिकुलर जो सेंटर से उसका डिस्टेंस होगा वो छोटा होगा कंपेयर टू अदर। ठीक है, और कॉर्ड छोटा तो सेंटर से उसका डिस्टेंस ज्यादा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, कन्वर्सली उसका उल्टा करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। देखिए आपके सामने दो पॉइंट और है, दोनों पॉइंट को समझेंगे। ओनली वन सर्कल कैन ड्रॉ यूजिंग 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट का यूज करके हम लोग एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और पॉइंट्स नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, नहीं तो फिर सर्कल ड्रॉ नहीं होगा। सपोज दैट आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, ये 3 नंबर का जो है, जैसे 3 पॉइंट यहाँ, यहाँ और यहाँ है, तो इसको यूज करेंगे तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो 3 गो पॉइंट ऐसे है, यहाँ, यहाँ और यहाँ है, इससे हम एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होगा तो सर्किल ड्रॉ होगा? नहीं होगा। आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन सर्किल नहीं। तो ये सब तो छोटा छोटा चीज है, ऐसे ही है। चौथा नंबर में कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। बिल्कुल सही है। अभी आपने पढ़ा है कि अगर कॉर्ड का लेंथ अलग अलग होगा तो डिस्टेंस भी अलग अलग होगा। अभी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नोट का दूसरा में आप पढ़े थे। तो ये कह रहा है कि इसका क्या कहना है कि सर्कल है और इक्वल कॉर्ड्स, अगर कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड का लेंथ अगर आपका इक्वल है, ये ए बी है, ये सी डी है, और इक्वल कॉर्ड है, मतलब कॉर्ड ए बी जो है, कॉर्ड ए बी इक्वल टू सी डी है, तो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर, और यहाँ पर इस पर जो परपेंडिकुलर होगा ये m है, ये n है मान लो। तो जो परपेंडिकुलर, अगर कॉर्ड ए बी इक्वल टू सी डी है, तो जो परपेंडिकुलर लेंथ है फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर
ये लेंथ जो होगा फ्रॉम सेंटर OM जो होगा वो ON के बराबर है। ठीक है, मतलब कोड का लेंथ इक्वल तो सेंटर से इसका डिस्टेंस भी इक्वल हो जाएगा। या उल्टा बोलेंगे, अगर पहले से हम जान रहे हैं कि OM जो है ON के बराबर है तो बोल सकते हैं कि कोड AB जो होगा वो CD के बराबर होगा। दोनों तरफ से आपको याद रखना है। इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हो सकता है, कहीं पर कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, बोल देगा कि दोनों कोड इक्वल है तो आपका राइट है बोलना कि दिस इक्वल टू दिस, या बोल देगा कि ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ तो हम बोल सकते हैं कि दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ। तो ये सब छोटे छोटे प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा आपका क्वेश्चन बनाने में। आप इसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। आज बेसिक क्लास चल रहा है, बेसिक। देखिए 2 पॉइंट हमारे पास है जो कि सब नीचे क्लास में आप पढ़े हुए हैं। लास्ट ये 2 पॉइंट है, इसको समझेंगे। क्या है? आर्क किसको बोलते हैं? आर्क किसको बोलते हैं? एन आर्क इज ए पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। आर्क कुछ नहीं है, सरकमफ्रेंस का पार्ट है। तो जैसे मान लिया जाए ये सर्कल है, आपने सर्कल को 2 पार्ट में ऐसे कट किया और काट के ये अलग कर दिया, तो ये जो ऐसे जो ये हुआ कट के निकला, ये जो ऐसे कट के निकला, ये जो ऐसे कट के निकला, तो यही आपका क्या कहलाता है? आर्क। आर्क का मतलब कर्व हुआ। ठीक है, तो 2 इक्वल आर्क भी हो सकता है, बड़ा छोटा आर्क भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर छोटा आर्क है, मान लिया जाए आर्क का नाम A है, बीच में यहाँ C दे दिए, B दे दिए, यहाँ पर आपने D दे दिया, तो इधर से पढ़ेंगे ADB, इधर से पढ़ेंगे ACB। तो आर्क ACB जो होगा, ACB आपका आर्क है, जिसको ये छोटा अगर नजर आ रहा है, इससे बड़ा ये ADB है, तो इसको हम लोग माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? माइनर आर्क बोलते हैं। और इधर से ADB जो है, ये आपका मेजर आर्क है। मेजर जो बड़ा आर्क है उसको मेजर आर्क बोलते हैं। जो बड़ा है उसको मेजर आर्क बोलेंगे, जो छोटा है उसको माइनर आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का ही कटा हुआ पार्ट को आर्क बोलते हैं। और दोनों आर्क अगर इक्वल हो गया है तब कोई मेजर माइनर नहीं होगा, उसको इक्वल आर्क बोलेंगे। तो सेमी सर्कल का जो आर्क होता है, सेमी सर्कल का जो आर्क होगा, दोनों बराबर होगा। चलिए सेगमेंट में आ जाइए। सेगमेंट किसको बोलते हैं? जो लिखा हुआ है उसको समझना है। देखिए ये सर्कल है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, चिंता नहीं करना है। अगर ये सेंटर है तो ये एक कॉर्ड है, मान लो एक कॉर्ड AB है, और ये माइनर आर्क है, छोटा आर्क है। तो एक आर्क और एक कॉर्ड के द्वारा जो एरिया बाउंड होता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल। निश्चित रूप से ये पूरा सर्कल है, तो इतना को हम अलग कर रहे हैं, ऐसे अलग कर रहे हैं, ये पार्ट ऑफ द सर्कल ही तो है, इतना को काट के अलग कर दी। तो कह रहा है ए सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कोड। ठीक है, तो एक आर्क और कोड के द्वारा जो एरिया बाउंड होगा, जो पार्ट बाउंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, उसी को हम सेगमेंट बोलते हैं। तो अगर ये छोटा आर्क माइनर आर्क के द्वारा अगर कोई एरिया बाउंड हो रहा हो एक कोड से, तो इसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और ये जो व्हाइट पार्ट देख रहे हो जो शेडेड नहीं है, तो ये भी एक कोड और ये आर्क, तो ये आपका मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क और इस कोड के द्वारा जो एरिया बाउंड है, इसको हम लोग मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ये सब
चीजें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, पूरा बोर्ड पर से हम हट कर लीजिए, नोट कीजिए। हो गया। देखिए क्लास 10 के हमारे जो भाई और बहन हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं या देखना चाह रहे हैं, पसंद आ रहा है मेरा वीडियो, तो अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको जो भी पॉसिबल होगा, जो हार्ड टॉपिक है, अब ये उतना टाइम नहीं है कि हम 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है पूरा सिलेबस का बना पाएंगे क्लास 10 का ICSE बोर्ड का, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो जो टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत है तो आप कमेंट करके भेजिएगा। हमको जहाँ तक ये पता है कि बच्चे को सर्कल में दिक्कत होता है, सिमिलरिटीज में दिक्कत होते हैं, मेंसुरेशन में दिक्कत होता है, तो ये सब टॉपिक का वीडियो हम कोशिश करेंगे आपको बना के 2024 एग्जाम के पहले डाल दें ताकि आप लोग इसे देखिए। लेकिन आपको और कोई टॉपिक में दिक्कतें हैं जो मैं बोला उसको छोड़कर, तो आप कमेंट में लिखिए कि सर इसका वीडियो बना दीजिए, या कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है आप उसका एक्सरसाइज हमको नंबर बता दीजिए, क्वेश्चन बता दीजिए इसमें दिक्कत है, और आज भेजिएगा। भरोसा कीजिए कि ये वीडियो आपको कल मिल जाएगा उसका। ठीक है, लेकिन आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो फिर हम बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो पॉसिबल जितना ज़्यादा होगा उतना हम बना सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा तब तो हम बनाएंगे ना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में आज मैं बेसिक पूरा बताया जो आप क्लास 9th में ही पढ़े थे, तो मैंने इसको एक बार रिवाइज करवाया। और ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी आज जो मैंने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव में कहीं से क्वेश्चन डाल सकता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट भी नहीं करना है। और दूसरा चीज़ है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये सब छोटे छोटे चीज़ जो आज पढ़े हो इसका यूज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब ये वीडियो के बाद जो दूसरा क्लास होगा उसमें सीधा सीधा हम सर्कल के थ्योरम में चले जाएंगे। ठीक है, और एकदम से क्लास 10th का जो सेलिना का बुक है देख लीजिए, आपका ये सेलिना का बुक है क्लास 10th का, देख रहे हो, बिल्कुल इसको यूज करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही है ये। तो मैं पूरा सेलिना से करवाऊंगा, पूरा सर्कल का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक थ्योरम अच्छे समझा के, कि जिसको समझ में नहीं आता है उसको भी 100% समझ में आएगा, एकदम गारंटी है। ठीक है, बस आप 3 काम करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, दैट मीन्स अपने दोस्तों में बांट दीजिए पूरा। ठीक है, चलिए, ओके, गुड बाय, गुड नाइट, आई विल सी नेक्स्ट क्लास।